नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका अपने प्रभार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे संविधान के। संविधान में हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं संवैधानिक विकास एवं विशेषताओं से। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान को किस देश से संदर्भ किया गया। हमसे पूछना ये चाह रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं हमारे संविधान में, जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची इसमें 3 दी हुई है। कौन सी? एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें जो विषय संघ केंद्र सरकार को बनाने होते हैं वो संघ सूची में काम करते हैं, और जो राज्य सरकार जिनमें कानून बनाती है वो हमें राज्य सूची में। और जो दोनों राज्य और केंद्र मिलकर दोनों जिसमें कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची होती है। लेकिन इसमें एक चौथी अनुसूची और होती है, उसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये होता है जो विषय न तो तुम्हारे संघ सूची में, राज्य सूची, न समवर्ती सूची में दिए हुए हैं, उन विषयों पर कानून बनाते हैं संसद बनाती है। तो वो कहां से ली हुई है? तो वो हमारी कहां से ली हुई है? कनाडा से। कहां से भाई? कनाडा से लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है? आयरलैंड से हमने लिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। क्या लिया हुआ है? डीपीएसपी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया हुआ है? संसदीय वो मूल अधिकार लिए हुए हैं। क्या लिया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। और ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है? ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है संसदीय प्रणाली। क्या लिया हुआ है? संसदीय प्रणाली। प्रणाली। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे देख लें हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें हमसे पूछ रहा है, तो किया था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार यहीं पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास क्या था? गृह मंत्रालय था। गृह मंत्रालय। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? कानून नियम संचालन समिति थी। इनके पास क्या था? नियम संचालन समिति। नियम संचालन समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है। इतनी बात हम लोग। राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा विभाग था। शिक्षा एवं संस्कृति। इस विभाग के ये क्या थे? समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से हमारा जो संविधान है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार मतलब हमारे जो देश है उसमें जो गांवों में है, गांवों में वहां पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। क्योंकि हमारी सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक में पंचायत होती है, उसके बाद जिला लेवल पे होती है। तो त्रिस्तरीय सरकार तो हमारे पास है। ये 9वीं तुम्हारे भाग 9A में दिया हुआ है। और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हमारे यहाँ पे कैसा संविधान में क्या है? 18 वर्ष के लोगों को वयस्क माना जाता है। इसी के आधार पे हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है। 61वां संविधान संशोधन 1969 से ये लिया हुआ है। यहाँ पे पहले 21 वर्ष वोटिंग थी आयु, वोट करने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। फिर उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में हमारे दिए हुए हैं। भाग 4 में आर्टिकल कितने? 36 से लेके 51 तक में दिया गया है। और ये लिए कहां से? हमने आयरलैंड से लिए हुए। इतनी बात भी हम लोगों ने देख ली आयरलैंड से। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा लिखित संविधान, यही विशेषता नहीं है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि हमारा जो संविधान है लिखित है
और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कौन सा है? सबसे बड़ा संविधान है। इतनी बात हम लोगों की क्लियर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है हमारे पास? अर्धसंघीय न्याय। केसी बियर ने कहा है, केसी बियर ने कहा है अर्धसंघीय संरचना बताया है, क्योंकि पूर्ण रूप से संघीय भी नहीं है। और इन्होंने कहा है केसी बियर ने कि अर्धसंघीय संरचना है, और शक्तियों का विभाजन भी हमारे यहाँ पर है। राज्य में अलग शक्तियों का विभाजन है, राज्य अपना अलग कानून बनाता है और जो संघ है वो अपना अलग कानून बनाता है। तो यहाँ पे शक्तियों का विवरण भी अलग अलग है। ठीक है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी हमारे यहाँ पे लिखित संविधान है हमारा, और सबसे संविधान की सर्वोच्चता भी यहाँ पे संविधान को माना जाता है सबसे ज्यादा। तो इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है प्रतिद्वंद न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ पर प्रतिद्वंद न्यायपालिका न होके स्वतंत्र न्यायपालिका है। कौन सी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। फिर संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 संविधान सभा ने अपना लिया था, उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया था। आगे देखिए, बी एन राव इसमें क्या है? संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? सलाहकार। और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। और महात्मा गांधी ने एक कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव की। ठीक है। और गांधी जी भारत कब लौट कर आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। अब भाई पूछ रहा है यहाँ पे, केंद्रीयकृत संघवाद है, या फिर सौदाकारी संघवाद है, या परस्पर विरोधी संघवाद है, या पर सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद की जो परिभाषा है वो जी ऑस्टिन ने दी है। किसने? जी ऑस्टिन ने। इतनी बात हम लोग। इसका मतलब ये केंद्रीकृत संघवाद, मतलब केंद्र मजबूत हो, सिर्फ और सिर्फ केंद्र पे सारी शक्तियां और राज्यों पे कोई शक्ति नहीं हो, उसका मतलब हो गया केंद्रीकृत संघवाद। सौदाकारी संघवाद का मतलब क्या हो गया? सौदाकारी संघवाद का ये मतलब है कि कोई हमने समझौता करके हमने संघ बनाया, उसे सौदाकारी संघवाद कहेंगे। परस्पर विरोधी संघवाद का मतलब क्या हुआ? कि परस्पर दोनों आपस में विरोध उत्पन्न करते हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे सहकारी संघवाद है। कैसा है? सहकारी संघवाद है। इसे सहकारी संघवाद की परिभाषा किसने दी? जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारत एक सहकारी परिसंघीय संघ है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसी में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी में हमने क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। इसी के बाद एक आगे बैठक होती 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष
ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? ये पूछ रहा है जो संघवाद की अवधारणा है कौन से देश से ली गई है। तो कहां से ली गई? हमारी कनाडा से ली गई है। कहां से? संघवाद कहां से लिए गए? कनाडा से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है? समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची ली हुई है, सूची। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए। क्या लिया है? मूल अधिकार। सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई है, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायपालिका ली हुई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इतनी चीजें ली गई हुई। इतनी बात हम लोग यहां पे समझ गए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडफोर्ड सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसी के हम बोलते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी को क्या बोलते हैं? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो तो भारत सचिव थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या था कि केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग कर दिए गए। मतलब केंद्र के विषय अलग कर दिए गए और राज्य के विषय अलग कर दिए गए। और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। तो पहला क्वेश्चन आंसर दे रहा है केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच सिर्फ शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसमें सी ऑप्शन दे रहा है केंद्र एवं रियासतों के मध्य साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि केंद्र और राज्य को अलग अलग कर दिया गया लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और यही 1935 में फिर प्रांतों से द्वैध शासन हटा के, प्रांतों से द्वैध शासन हटा के किसमें लगा दिया जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाएगा। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? अब पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है। भाई पारित किया गया हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए लागू कब किया गया तो लागू किया गया है हमारा 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब पारित किया गया? हमारा पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सर क्लाउड ऑचिनलेक। ये थे, इसमें इसके थे और एस.सी. भाभा, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो उपाध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे। तो उपाध्यक्ष कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन थे? राजगोपालाचारी, शिक्षा और संस्कृति के मंत्री थे। एस.सी. भाभा। और यहाँ पे रक्षा मंत्रालय किसके पास था? रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री थे हमारे जगजीवन राम। इतनी बात क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो हमसे पूछ रहा है सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, गोविंद वल्लभ पंत।
तो पहला गोविंद वल्लभ पंत के बारे में हम जान लेते हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1937 में इन्हें बनाया गया था। 1937 में जब आम चुनाव हुए तो उसमें गोविंद वल्लभ पंत हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे और चौथे उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। बाबू जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री। और मोरारजी देसाई ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम हुए, प्रधानमंत्री हुए। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, गैर कांग्रेसी पीएम। सबसे ज्यादा उम्र के थे, लगभग 80 साल के थे मोरारजी देसाई। और पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। तो ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भाई भारतीय संविधान में अगर हम पूछ ले कि खर्चा कितना आया था टोटल, तो लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। कितना? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इसमें। और इसमें कितने शब्द थे टोटल? 1,17,369 शब्द। ये हमारा लोअर द्वितीय में पूछा हुआ है, लोअर पीसीएस में 2018 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत का संविधान लिखा गया है कितने समय में? हमारा भारत का संविधान लिखा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो देख ले ऑप्शन क्या कह रहा है। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 वर्षों में। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 वर्ष से अधिक अवधि में। चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 वर्षों में। तो हमारा संविधान कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च इसमें आया था। 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका मतलब क्या हो गया? 2 वर्ष से तो अधिक है किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया? संघीय। अभी हमने कहा था अर्ध संघीय माना गया है। क्या? अर्ध संघीय। ये किसने कहा है? केसी वेयर ने। ठीक है। एकात्मक मतलब पूरा केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। और संसदीय भी नहीं है। रूप में विधान संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मतलब रूप में विधान का मतलब ये हो गया यहाँ पे संघीय, मतलब दोनों की शक्तियां अलग अलग है, लेकिन भावनात्मक रूप में पूरा भारत एक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूरे भारत का निर्माण होता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हमारा एक क्या लिखा हुआ है? यह एक लिखित संविधान है। ये तो हमारे देश की संविधान की एक विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। आगे देखिए, यह अनुमेय, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अन्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक जहाँ पे विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति हो। तो 3 प्रकार से हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित भी है। क्योंकि राज्य तुम्हारी संवर्ती सूची जहाँ पे राज्य और संघ दोनों काम करते हैं, कानून बनाते हैं, और राज्य सूची में जिसमें कि राज्य अपना बनाता है, संघ सूची में केंद्र सरकार अपने विषय पे कानून बनाती है। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन सही हो गया। इसमें राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है,
संविधान संशोधन के लिए संसद की जरूरत है, संसद और प्लस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसी से हमारा संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो जाता है हमारे यहाँ पे, एक तो विशेष बहुमत से, एक साधारण बहुमत से, एक जिसमें साधारण बहुमत संसद और प्लस आधे राज्यों को मिला के सहमति हो, वहां से कानून हमारा संविधान संशोधन होता है। और 300 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा हमारे बी ऑप्शन। ये हमारे राज्य की संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? गांधी जी, गांधी जी ने नहीं किया। जेपी नारायण ने नहीं। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो 1924 में, इसके मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कब आई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज थी 1934 में। एम.एन. रॉय के दिमाग में उपज आया संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए। लेकिन कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मांग की थी, आधिकारिक तौर पर मांग की थी संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की, संविधान सभा की। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये तो हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन अब पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। इतनी बात हम लोग क्लियर है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो अगर हम इसमें बात करें कुल महिला सदस्य की, तो उत्तर प्रदेश से कुल 5 महिलाएं सदस्य। कितनी थी? 5 महिलाएं थी। लेकिन अगर हम कुल की बात करें तो संविधान सभा में कुल कितनी थी? 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपाल स्वामी थे या फिर एन माधवराव? ये सदस्य थे, ये सदस्य थे तीनों। कौन से सदस्य थे? डी ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये इसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी आई कब थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर हम यहाँ पे बात करें पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष तो हमारे कौन हो जाएंगे? जो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर को 1946 को इन्हें कैसा बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछ कौन सा रहा? पहले अध्यक्ष। कौन से? प्रथम अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगी। कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें हम देख ही लेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन की विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हमारा बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर का, वी आर अंबेडकर का। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी और इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। धन्यवाद, नमस्कार।